हेलो बच्चों, आज हम सब कक्षा 10वीं में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ पढ़ने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी 104 में समांतर श्रेणियों की कुछ सूचियाँ दी गई हैं और बताया गया है, ये उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। प्रत्येक सूची में प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है और उसके बाद ये यहाँ पर 105 पेज में उसकी परिभाषा दी गई है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे ये एक समांतर श्रेणी है, एपी है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है एपी। ये एक एपी है, A1 A2 A3 डैश डैश करके टोटल AN। तो मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं? टोटल N पद हैं। पहला पद A1 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया, इस तरीके से टोटल N पद हैं। अब जब हम A2 में से A1 को घटाते हैं तो जो अंतर आता है उसको हम बोल देते हैं D। तो वो D A2 में से A1 को घटाएंगे तब भी D आएगा, A3 में से A2 को घटाएंगे तब भी D आएगा। मतलब सेम संख्या हमको प्राप्त होती है। फिर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है? जैसे ये पहला पद है A1, ये है A2, ये है A3। तो पहला पद तो हो जाएगा, इसको मान लीजिए हम A दे दें, तो दूसरा पद A और D के टर्म्स में क्या होगा? A प्लस D। दूसरा के बाद तीसरा टर्म क्या होगा? A प्लस 2D, क्योंकि D जुड़ते जा रहे हैं। पहले में एक में D जुड़ा, दूसरे में 2D जुड़े, तीसरे में 2D जुड़े, चौथे में 3D जुड़े। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस तरीके से लिखते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है, जहाँ A प्रथम पद और D सार्वंतर होता है। आपको पेज नंबर 105 पर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे AP का व्यापक रूप कहते हैं। परिमित समांतर श्रेणी क्या कहलाती है? जब पदों की संख्या सीमित या परिमित होती है तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। वो भी है आपके, देखिए, पदों की संख्या परिमित हो ऐसी एपी को परिमित एपी कहते हैं, और जब पदों की संख्या परिमित नहीं होती है तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। उदाहरण 1, पेज नंबर 107। एपी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 एंड डैश डैश के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। यहाँ पर सिर्फ आपको उन्होंने बता दिया है कि ये AP है, इसमें सिर्फ आपको प्रथम पद और सार्वंतर D बताना है। मतलब प्रथम पद तो दिख ही रहा है, A बराबर, प्रथम पद के लिए A लिख देते हैं, A बराबर 3/2 तो है ही है, हाँ। और D की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें? A बराबर 3/2, D बराबर दूसरे पद में से पहला पद आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1/2 ऋण 3/2 लिखेंगे। अब बराबर इसको हल करेंगे, आधार बराबर होने के कारण 2 ऊपर यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से -3 बराबर घटाने पर आ जाएगा ऋण 2, ऋण 2/2 तो आ गया A। तो A आया 3/2 और D का मान कितना आया? सार्वंतर ऋण 1। अगला प्रश्न है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनसे कोई AP है तो उसके अगले 2 पद भी लिखिए। तो मतलब ये 4 सवालों में हमें पहले देखना है कि AP है कि नहीं, और यदि है तो 2 पद और निकालना है। तो AP निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर। मतलब हर अगले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे और देखेंगे कि वो अंतर बराबर आ रहा है या नहीं, और यदि बराबर आ रहा है तो AP है और बराबर नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। 4, 10, 16, 22
ये पहले उदाहरण में। अब ये जो AP है इसमें सार्वंतर देखना है, मतलब A2 10 में से किसको घटाना है, 4 को। तो इसको हमने ये A1 A2 A3 A4, A2 में से किसको घटाइए, A1 को। A2 माइनस A1 बराबर 10 ऋण 4, घटाएंगे तो कितना आया, 6। चलिए निकाल लिया। अब A3 में से किसको घटाना है, A2 को। ये तीसरा है मतलब A3 है। A3 माइनस A2 बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6। ये भी ये 6 आया, ये भी 6। अब A4 में से A3 को घटाइए, A4 माइनस A3 लिखेंगे बराबर A4 का मान कितना है, 22, A3 का मान कितना है, 16, घटाने पे आया 6। अतः ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर हैं। इसका मतलब है अतः उक्त सूची एक समांतर श्रेणी है। तो अब यदि समांतर श्रेणी है तो उन्होंने बोला अगले दो पद क्या होंगे। A4 तक तो मालूम है, A5 और A6। A5 निकालने के लिए 22 में कितना और जोड़ दें, 6, तो 22 धन 6 बराबर 28। A6 निकालना है, छठवां पद, तो 28 में यहाँ से 22 के बाद ये 28 आ जाएगा। 28 के बाद फिर अगला पद कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 28 धन 6 मतलब 34 का। तीसरा प्रश्न करते हैं, ये आप अपने मन से करेंगे। श्रेणी दी गई है, इसमें भी D का मान देखिए, मतलब घटा के देखिए A2 में से A1 को, A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर, ये समझ रहे हैं, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से। A2 माइनस A1 मतलब 2 माइनस ऋण 2 बराबर, अब ये 2 ये वाला है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये आ गया 4। तो इन दोनों का अंतर तो आ गया 4। अब इन दोनों का देखिए कितना है, तो A3 माइनस A2, इसको ऐसे लिखेंगे बराबर ऋण 2 ऋण ये वाला 2, है ना। अब बराबर ऋण 2 तो आया 4। मतलब एक बार A3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये ऋण 4 है, ये 4 है, अतः अंतर समान नहीं है, इसलिए यह संख्या सूची AP या समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब नहीं है तो पद भी निकालने की ज़रूरत। प्रश्नावली 5.A आपको पेज नंबर 108 पे दी गई है। किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये हमको 4 सवाल यहाँ दिए गए हैं, कुछ परिस्थितियाँ बताई हैं और उन परिस्थितियों को हमको संख्यात्मक रूप से हल करके देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या। लिख लीजिए। उसके बाद हल में देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। तो सपोज़ ये आपके किलोमीटर्स दिए गए हैं, शून्य यहाँ से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये लेता है और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो फिर 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2 किलोमीटर तक फिर वो 15 तो ले लिया है, अब 8 रुपये बढ़ाता जाएगा, तो प्लस 8, तो 2 किलोमीटर पहुंचने पे कितना किराया हो जाएगा, 23 रुपये। फिर अगले 2 से 3 किलोमीटर फिर 8 रुपये जोड़ देगा उसमें किराया, तो आ गया 31 रुपये। उसके बाद फिर चौथे किलोमीटर फिर 8 रुपये धन हो जाएंगे, तो फिर कितना आ जाएगा, 39 रुपये। इस तरीके से हर किलोमीटर में किराया बढ़ता जा रहा है, जो कि 39 रुपये होगा। तो ये एक कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब यहाँ देखिए कुछ जुड़ या घट नहीं रहा है, 1/4 हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है, हर बार चौथाई भाग हो रहा है। तो हमारी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन में है, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, गुणा या भाग नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, इसको आप हल करके भी देख सकते हैं। तीसरा है
प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो पहली खुदाई 150 रुपये लगेगी, उसके बाद 50-50 बढ़ता जाएगा, उसके बाद एक मीटर और खोदा तो 200 रुपये लगेगा, फिर 50 रुपये और बढ़ जाएगी तो 250 रुपये लगेगा। मतलब डी का मान कितना आ रहा है? 50। इसलिए ये एक समांतर श्रेणी होगी। अब प्रश्न दूसरा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एपी उन्होंने दी हुई है, इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। अब इस 4 तरीके के सवाल हैं जिसमें ए और डी अलग अलग दिया गया है। जैसे पहला सवाल है जिसमें ए 10 है और डी भी 10 है। अब इस श्रेणी में आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। इसके लिए सवाल दिया गया है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है। ये प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरे का पहला सवाल है, पेज नंबर 109 पर। तो कैसे करेंगे हल? पहले आप A1 प्रथम पद कितना है? 10। A2 को हम किससे दर्शाएंगे? A प्लस डी से। यदि A1 जो हम इसको A नाम भी कह सकते हैं, A1 बराबर 10 है, A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी, सारवंतर जुड़ गया तो 10 प्लस 10 बराबर आ गया 20। तीसरा पद जो A3 है वो क्या होगा? A प्लस 2D। मतलब अपन जब हल करेंगे A की जगह 10 रखेंगे, धन 2, D की जगह भी कितना है? 10 है, बराबर हल किया इसको, 10 धन 20 बराबर आ गया 30। तीसरा पद निकल गया। अब चौथा पद निकालेंगे तो A4 बोल दिया उसको, A4 बराबर A प्लस 3D। मान रखा, बराबर लिखने के बाद A का मान 10, धन 3, D का मान 10। अब इसको हल किया तो ये 10 आया, 10 दिया 30, यहाँ आया 30 और 10 हो गया 40। तो समांतर श्रेणी हो गई 10, 20, 30, 40। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी निकालनी है जबकि A बराबर -2 है और D बराबर 0 है। A1 बराबर, प्रथम पद A1 बराबर A, ये हो गया -2। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी, तो -2 प्लस D का मान कितना है? 0 है, तो 0 रख दिया, बराबर हल किया तो आया -2। -2 प्लस 0 -2 आएगा। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, मान रखा, -2 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है? 0 है, तो ये -2 ये गुणा होके 0 आ जाएगा और हल होके कितना आ जाएगा? बराबर -2। चौथा पद A प्लस 3D बराबर, मान रखेंगे, -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर -2 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि -2। अतः समांतर श्रेणी हो गई आपकी -2, -2, -2, तो अनंत। तीसरा उदाहरण, A बराबर 4, D बराबर -3। तीसरा सवाल है प्रश्न दूसरे का तीसरा। तो A1 तो A बराबर 4 है ही है, A2 क्या हो गया? A प्लस डी, 4 - 3 बराबर 1, हल करने पर A3 A प्लस 2D, A का मान 4 रखा, A प्लस 2D बराबर A प्लस 2 इंटू D का मान -3, हल किया 4 गुणा किया -6 बराबर -2। चौथा पद A प्लस 3D
4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3 रखा, 4 गुणा करने -9 बराबर -5। अतः श्रेणी होगी 4 1 -2 -5। प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ये चारों एपी हमें दी गई हैं तीसरे में। प्रथम पद तो पहला जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है हर एक एपी में। अब सार्वंतर, दूसरे में से पहले वाले पद को घटा लीजिए तो सार्वंतर निकल आएगा। जैसे पहला वाला सवाल हम हल करते हैं। कॉपी में लिखने का ये तरीका रहेगा, पहले सवाल लिखिए, पेज नंबर भी डाल दिया करिए, एपी लिखी, प्रथम पद एपी में दिख रहा है 3, सार्वंतर दूसरे में से पहला पद घटाया तो d बराबर 1 माइनस 3 आ गया 2, a बराबर आ गया 3 और d बराबर आ गया -2। दूसरा सवाल दी गई है प्रथम पद -1 -5 -1 3 7। प्रथम पद तो दिख ही रहा है, ये -5 रहेगा। सार्वंतर मतलब दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, सार्वंतर d बराबर -1 लिखा पहले, फिर माइनस घटाने के लिए माइनस और फिर संख्या -5, तो माइनस से माइनस माइनस +5 बराबर आ गया +4। उत्तर इस तरीके से लिख दीजिए। तीसरा सवाल, इसमें भिन्न के रूप में एपी दी गई है 1/3 5/3 9/3 13/3, ये एपी है। प्रथम पद दिख रहा है, प्रथम पद तो 1/3 ही होगा तो लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 1/3। सार्वंतर d बराबर दूसरे में से पहले को घटाना है तो पहले दूसरा पद लिखेंगे 5/3 ऋण, फिर पहला पद लिखेंगे 1/3, लघुत्तम आया 3, d बराबर यहाँ से आया 5 -1 घटाने पे आया d बराबर 5 में से 1 गया 4/3। उत्तर इस तरीके से लिख देंगे a बराबर 1/3 d बराबर 4/3। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, ये जितने सवाल दिए गए हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। मतलब यदि एपी है या नहीं पहले तो पहचानो और फिर यदि है तो 3 पद और लिखो। पहला प्रश्न इस तरीके से कॉपी में आपने लिख लिया प्रश्न, उसके बाद एपी लिखी पहले प्रश्न की 2 4 8 16। हल दी गई श्रेणी में, अब घटा के आप देखेंगे एपी घटाने के लिए जो जैसे पद हैं A1 A2 A3 A4, तो A2 में से A1 को घटाइए, 4 में से 2 को आया 2, क्योंकि हमें अभी इन्होंने ये नहीं बोला है कि एपी है, हमें पता करना है कि एपी है कि नहीं, तो हम इन सभी दूसरे में से इसको घटाएंगे कितना आ रहा, और वही अंतर इसमें से इसको घटाने पे आ रहा कि नहीं, वही अंतर इसमें से, यदि अंतर समान है तो वो एपी है। तो A2 माइनस A1 4 - 2 बराबर आ गया 2। अब A3 माइनस A2 8 - 4 घटाने पे कितना है 4, मतलब पदों का अंतर समान नहीं, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, अतः हम लिखेंगे अतः पदों में अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। चौथे की दूसरी श्रेणी 2 5/2 3 7/2 डैश डैश, पता करना है ये श्रेणी समांतर है या नहीं, तो वही है A2 माइनस A1 निकालिए, A3 माइनस A2 निकालिए और देखिए कि वो समान आ रही है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 को 5/2, A2 ये है, ये A1 A2 A3 इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो 5/2 माइनस 2 बराबर, यहाँ इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम आया 2, यहाँ से भाग दिया 2 एकम 2 5 एकम 5, 1 में 2 का भाग दिया तो आया 2, 2 का 2 में गुणा किया तो आ गया 4, 5 - 4 आ गया 1, तो अंतर आ गया 1/2। चलिए अब अगला अंतर देखेंगे, इस 3 में से 5/2 को घटाएंगे, मतलब A3 में से A2 को घटाइए, A3 माइनस A2 कितना घटाने पे आता देखते हैं, 3 - 5/2, यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना मान लीजिए 1 बराबर 1 और 2 का लघुत्तम आया 2,
1 का भाग 2 में दिया, आया भागफल 2, फिर उसका गुणा ऊपर 3 में किया तो आया 6, फिर 2 का भाग 2 में दिया तो आया 1, 1 का गुणा 5 में किया तो आया 5, घटाने पे आया 1/2। मतलब यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, ये दोनों अंतर तो समान है। इन दोनों का अंतर भी देख लेते हैं। A4 - A3 7/2 - 3/1, घटाने पे आया 1/2। अतः पदों का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब अगले 5 पद निकालने के लिए A5 निकालेंगे। A5 बराबर A + 4D, 5वां पद है ना, तो A का मान तो रख दिया 2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना आया था अपना अभी ऊपर से 1/2, यहाँ 1/2 रख दिया, 2 प्लस 2 एक काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आया 2, आया 5। A5 का मतलब बराबर आया 4। अब A6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A6 बराबर होता है A + 5D, A का मान 2 प्लस 5, D का मान है 1/2, 2 प्लस 5/2, लघुत्तम आया 2, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आया 5, जुड़ के आया 9/2, मतलब 6वां पद आया आपका 9/2। इसी तरीके से 7वां पद आ जाएगा आपका हल करने पर A + 6D जो है वो आ जाएगा आपका 5 उसका आंसर। तो ये 3 पद आप निकाल सकते हैं।